सरकार की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत रोडवेज विभाग में कर्मचारियों के किए गए तबादलों के विरोध में आज पलवल बस डिपो पर रोडवेज कर्मचारियों ने 2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। पलवल बस डिपो प्रधान गंगाराम सौरोत ने कहा कि हाल ही में सरकार की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत बड़ी संख्या में चालक, परिचालक और लिपिकों के तबादले किए गए हैं, जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए विभाग द्वारा जो ड्राफ्ट बनाया गया था, उसके अनुसार एक भी ट्रांसफर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि साझा मोर्चा के साथ हुई परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की मीटिंग में भी नज़दीक के डिपो में तबादले करने से सरकार की ओर से पक्ष रखा गया था। परिवहन मंत्री द्वारा मीटिंग में भी साझा मोर्चा को आश्वासन दिया गया था कि कर्मचारियों को नज़दीक के डिपो में एडजस्ट किया जाएगा, उन्हें उनके घर के नज़दीक ही स्टेशन दिए जाएंगे। लेकिन बावजूद इसके अब तक कर्मचारियों को उनके घर के नज़दीक के डिपो में तबादला करने की बजाय 200 से 300 किलोमीटर दूर कर दिए गए हैं, जिसको लेकर कर्मचारियों में सरकार के प्रति खासा रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा, कर्मचारियों की मांग है कि ऑनलाइन पॉलिसी के तहत किए गए विभाग के 1883 चालक, परिचालक और लिपिकों के तबादलों को रद्द करके कर्मचारी हित में तबादला पॉलिसी बनाई जाए, जिससे कर्मचारी अपनी ड्यूटी के साथ अपने परिवार की भी देखभाल कर सके। कर्मचारी नेताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि आज उनका ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में 2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन है और रोडवेज कर्मचारियों द्वारा आगामी 11 जून को हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास का घेराव किया जाएगा। अगर इसके बावजूद भी सरकार ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत किए गए तबादले रद्द नहीं करती है तो रोडवेज कर्मचारियों को मजबूरन 26 जून को रोडवेज विभाग का 1 दिवसीय चक्का जाम किया जाएगा। कर्मचारियों ने अपनी इस मांग को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम रोडवेज विभाग पलवल के जीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। आज जो ये सरकार करने जा रही है, ये गलत तरीके से तबादले किए गए हैं। सरकार ने ये कहा था पारदर्शी तरीके से तबादले किए जाएंगे, लेकिन ये गलत तरीके से तबादले किए गए हैं। और उसके साथ साथ CSR रूलों को ताक पर रखकर सरकार ने जो ज्वाइनिंग टाइम न तो ज्वाइनिंग टाइम दिया है और न ही कर्मचारियों के साथ इतना बड़ा भेदभाव किया है। मंत्री जी का खुद का बयान ये था कि हम 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर डिपो में बदली करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने और मंत्री ने दूर दूर में मतलब 150-200 किलोमीटर दूरी मतलब कर्मचारियों को भेजा गया। फिर आगे क्या रूपरेखा रहेगी आपकी? आगे की रूपरेखा ये रहेगी 11 जून को साझा मोर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी का घेराव करने जा रहा है और अगर उससे भी सरकार वापिस कदम नहीं रखती तो फिर 26 जून को एक दिन की चक्का जाम करेगी। जो हमने धरना प्रदर्शन किया 2 घंटे का, ये हमारी जो मांगे तो बहुत ज़्यादा हैं। 42-43 मांगे सूत्री पत्र है, 26 मांगो हमने सरकार को दे रखे है, मांग दे रखी है। और जो ऑनलाइन ये ट्रांसफ़र पॉलिसी सरकार ने की है, खुद बयान है मंत्री के, हम ड्राइवर कंडक्टर को परेशान नहीं होने दिया जाएगा, 50-60 किलोमीटर के दायरे में रखा जाएगा और अपने घर पहुँचाया जाएगा। घर से आ गया कर्मचारी बढ़िया तरीके से अपनी नौकरी काम करिए। और जो रेवाड़ी से, पलवल से जो कर्मचारी हुआ, चंडीगढ़ से जो कर्मचारी हुआ पलवल, ऐसी पुरानी माटी करा के कर्मचारी पूछो ही मुझे। आज 2 घंटे का प्रदर्शन है जी। हम ये कहे सरकार से सरकार बाद आए, वार्ता के लिए हमारे प्रधान को बुलाए और इसका निपटारा किया जाए। आज 2 घंटे के बाद सरकार बात नहीं आती है तो हम 11 जून को करेंगे, वो मंत्री का घेराव करेंगे। फिर भी सरकार बात नहीं आती है तो हम 26 जून को चक्का जाम करेंगे। ये हमारा जो आज ये 2 घंटे का प्रदर्शन है 10 बजे से 12 बजे तक, ये सरकार ने कर्मचारियों का शोषण करने के लिए ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई है। इसमें जिन्होंने जो ये पॉलिसी बनाई थी उस पॉलिसी पर खरी नहीं उतरी है, मन मर्जी से ट्रांसफ़र कर दिया। कोई कर्मचारी कहीं कर दिया, कोई कर्मचारी कहीं कर दिया, तो इससे कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। इस रोष से हमारे कर्मचारियों के उसमें हमने ये 2 घंटे का प्रदर्शन किया। या तो ये ट्रांसफ़र किए गए हैं ये वापस किए जाएं, अन्यथा 11 जून को परिवहन मंत्री का घेराव किया जाएगा और साझा मोर्चा के आह्वान पर 26 जून को एक दिन का चक्का जाम किया जाएगा। 10 मार्च को परिवहन मंत्री से कुछ मांग मुद्दों पर सहमति बनी थी, परंतु वो एक भी पत्र जारी नहीं किया है। या तो समय रहते हुए सरकार हमारी मांगों पर
मांगों को लागू करे, अन्यथा सरकार को ये अंजाम भुगतना पड़ेगा।